बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक की फजीलत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कि आपकी विलादत कहाँ कब कैसे हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद के दौर में हुई। उस वक्त बुत परस्ती आम थी। सब बुतों को अपना खुदा मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। नमरूद ने ख्वाब में एक चमकता हुआ सितारा देखा और उसने तमाम नजूमियों को बुलाया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। साहब ने यही बताया कि अब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो इन बुतों के खिलाफ और जो अल्लाह को मानने वाला होगा और तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तमाम मर्दों को औरतों से अलग कर दिया जाए और तमाम जो बच्चे पैदा होंगे उन सबको मार दिया जाए। कहा जाता है कि नमरूद ने उस दौर में 1 लाख बच्चे की जान दी। उसी दौरान एक खातून जिसका नाम नूना है वो भी हमला थी। अल्लाह ताला ने उनके हमला होने के असरात को छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। जब आपकी विलादत का वक्त आया तो वो खातून नूना शहर को छोड़कर दूर पहाड़ में एक गार में चली पर एक बच्चे की विलादत हुई। आप उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। जब नमरूद का खौफ आया तो रोने लगी और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ के जा रही हूँ और इसकी हिफाजत फरमाना। अगर मैं साथ से लेकर शहर जाती हूँ तो नमरूद इसे खत्म कर देगा। द्वार के आगे पत्थर रखे रास्ता बंद किया और वो चली गई। जब दूसरे दिन दोबारा अपने बच्चे को देखने आई तो क्या देखनी है कि बच्चा मुस्कुरा रहा है और मुंह में अंगूठा डाला हुआ है और अल्लाह ताला के हुक्म से उस अंगूठे से दूध जारी हो गया है। वो रोज़ाना गार में अपने बच्चे से मिलने आती थी और हज़रत कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो हर रोज़ इतना बढ़ती जितना आम बच्चा एक महीने में बढ़ता है। वक्त गुजरता गया। आप उसी जगह में 7 साल के हो गए। जब आप 7 साल के हुए तो आपने कहा कि अम्मी जान मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं बेटा, उधर तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती। जब आप 13 साल के हुए तो आप खुद वहाँ से निकल कर शहर चले गए। वहाँ आपके चचा आज़र लकड़ियों के, पत्थरों के और मिट्टी के बुत बनाया करते थे और उनके बेटे भी बुत फरोशी करते थे। उन्होंने आपको भी साथ मिला लिया और आपसे भी कहा कि बुत फरोशी की। आपने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें घसीटते हुए लेकर गए और फरमाने लगे कि है कोई इन बुतों को खरीदने वाला जो ना तो किसी को कोई नफ़ा देते हैं और ना ही किसी को नुकसान देते हैं। ये देखकर लोग बहुत गुस्से में आ गए और जाकर नमरूद को शिकायत की। नमरूद ने पूछा कि कौन है वो बच्चा। बताया गया कि इब्राहीम नाम है उसका। उसने अपने गुलामों को भेजा कि जाओ उसको पकड़ कर लाओ। उनके गुलाम गए और आपको पकड़ कर वहाँ ले गए। फरमाया कौन है तुम्हारा रब, तुमने हमारे बुतों को ऐसे क्यों किया। आपने फरमाया मेरा और तुम्हारा रब एक है जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। 2 आदमियों को बुलवाया, उनमें से गुलामों को हुक्म दिया कि एक को मार दो। उन्होंने एक आदमी को मार दिया। फिर हुक्म दिया दूसरे को भी मार दो। वो मारने लगे तो कहा कि जो इसे छोड़ दो। फिर कहने लगे कि देखो मैंने भी जिसे जहाँ ज़िंदगी दे दी, जिसे जहाँ मौत दे दी। आपने फरमाया कि आप जिसको मारा है इसको जिंदा करके दिखाओ और मेरा अल्लाह सूरज के मशरिक़ से उगाता है तो मगरिब से उगा कर दिखाओ। इस पर नमरूद खामोश हो गया।